नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप जो ये पौधा देख रहे हैं यह आग का पौधा है और शायद भारत में कोई ऐसी बीमारी हो जिसको यह ठीक ना कर सके। जी हाँ दोस्तों, यह सामान्य बीमारियों से लेकर गंभीर बीमारियों तक बहुत ही आराम से ठीक कर सकता है। दोस्तों, यह जो पौधा है इसकी पहचान करना भी बहुत ही आसान है। जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसके पत्तों से दूध निकलता है, इसकी टहनियों से दूध निकलता है। कहीं इसको मदार के नाम से जाना जाता है, कहीं आग के नाम से जाना जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे अकौआ के नाम से जाना जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जिन मित्रों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह रेड बटन पर जाकर के हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कोई भी जानकारी अपलोड करते समय सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आग का जो यह पौधा है इसकी जानकारी देने से पहले मैं आपको यह जानकारी जरूर दूंगा, क्योंकि यह जो पौधा है इसको तोड़ते समय सावधानी बरतें। जो इसका दूध होता है यह आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, तो आप जब भी इसको तोड़ें तो या फिर आंखों पर चश्मे लगा लें या फिर आंखों की सुरक्षा करते हुए इसको तोड़ें। दोस्तों, इस मदार का प्रयोग करके बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि अर्क आदिवटी, अर्क मूलादिवटी, अर्क का शरबत, ऐसी बहुत सारी औषधियाँ इसका प्रयोग करके बनाई जाती हैं। दोस्तों, अर्क आदिवटी आप घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए आप आग के फूलों को लेकर के और उसमें बराबर मात्रा में काली मिर्च ले लें और इन दोनों की बहुत अच्छे से घुटाई करें। घुटाई करने के पश्चात दो दो रत्ती की गोलियां बना लें। गोलियां बना करके उनको छाया में सुखा करके रख लें। यदि आप एक एक गोली सुबह शाम प्रयोग करते हैं तो जिनको हिस्टीरिया रोग है, उन्माद रोग है और श्वास के सभी प्रकार के रोग जैसे दमा, अस्थमा, काली खांसी बहुत ही आसानी से दूर हो जाती हैं। इसी तरह से अर्क मूलादिवटी सभी प्रकार के पेचिश रोग, उदर रोग, रक्त विकार, अतिसार, पुरानी संग्रहणी आदि रोगों को ठीक करने के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। जिन लोगों को दस्त हो जाते हैं या दस्तों के समय बहुत अधिक दुर्गंध आती है, कच्चा मल आता है, अपच की समस्या रहती है, तो आप अर्क मूलादिवटी का सेवन करें। जो अर्क मूलादिवटी है यह सभी स्टोरों पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, पुरानी से पुरानी खांसी को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। साथ ही इससे सभी प्रकार के कफ रोग जैसे श्वास रोग, दमा रोग, पुरानी से पुरानी खांसी सभी बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं। जो यह प्रयोग है इसको बोलते हैं अर्क आदि मिश्रणवटी। इसको आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। इसके लिए आप आक की जड़ की छाल 5 ग्राम, सेंधा नमक 5 ग्राम और इसके साथ अजवाइन 5 ग्राम, यानी कि तीनों को बराबर मात्रा में लेकर और कूट पीस करके बारीक चूर्ण बना लें और लगभग इसका 4-4 रत्ती के बराबर सेवन करें। इससे आपको कफ रोगों में आश्चर्यजनक लाभ होते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी मात्रा आपको बताई जाती है इसकी मात्रा पे विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि आप इससे अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो यह आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है। दोस्तों, इस मदार के पौधे का छार भी बनाया जा सकता है जो विशेष ही गुणकारी होता है। छार बनाने का तरीका बेहद ही आसान है। इसके लिए आप इस पौधे के संपूर्ण भाग को लेकर के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उन टुकड़ों को छाया में सुखा लें। फिर एक मिट्टी के पात्र में इन सभी को डाल करके और उस पात्र को अच्छी तरह से बंद करके उसमें चारों तरफ आग लगा करके उसकी राख बना लें, यानी उसको जला लें। और इस राख में 5 से 7 गुना से ज़्यादा लगभग 10 गुना के करीब इसमें पानी भर दें। इसको अच्छी तरह हिला करके इसको 2-3 घंटे के लिए रख दें। जब आप देखेंगे कि इसकी जो राख है वह नीचे बैठ जाती है और ऊपर केवल जब पानी रह जाता है तो उस पानी को निकाल लें, यानी कि कपड़े से छान करके उस पानी को लोहे की कढ़ाई में उबालें। दोस्तों, इस पानी को तब तक उबालना है जब तक वह पानी जल ना जाए। जब वह पानी पूरा जल जाएगा तो आप देखेंगे जिस पात्र में आपने वह पानी जलाया है उस पात्र में आपको राख मिलेगी। तो दोस्तों, वही इसकी छार होती है। दोस्तों, यह जो छार है बहुत ही कम मात्रा में बनती है लेकिन सैकड़ों गुना लाभकारी होती है। दोस्तों, यह जो छार है इसका 1-2 रत्ती की मात्रा में घी के साथ प्रयोग करने से यह आपके अस्थमा, बलगम या फिर आपके फेफड़ों में कफ जमा हो गया है, आपको काली खांसी है, पुरानी से पुरानी खांसी है जो आपकी ठीक नहीं हो रही है, या फिर श्वास से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग है, यह बहुत ही आसानी से उन सबको ठीक कर देता है। दोस्तों, यह जो छार है यह भयंकर से भयंकर दमा और अस्थमा रोग के लिए भी रामबाण औषधि है।
दोस्तों जिन मित्रों के चेहरे पर काले दाग धब्बे हैं तो आप इसके दूध को हल्दी में मिला करके उसकी लंबी लंबी गोलियां बना लें और अच्छी प्रकार से उनको छाया में सुखा करके रख लें। और जिन मित्रों के चेहरे पर दाग धब्बे हैं, काले दाग धब्बे हैं, तो वह उन गोलियों को दूध के साथ घिसकर लगाने से चेहरे के जो काले दाग धब्बे हैं वह बहुत ही आसानी से दूर हो जाते हैं। इसका जो प्रयोग है वह आंखों से दूर रह करके करना है, यानी कि चेहरे पर लगाते समय आंखों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों यह दांतों के लिए भी बहुत ही लाभकारी औषधि है। जिन मित्रों के दांतों में कीड़ा लगा हुआ है या फिर कीड़े के कारण दर्द होता है तो आप इसके दूध को रुई के फोए में भर करके उस स्थान पर लगाएं जहां आपको कीड़ा है या फिर दर्द है, और इसको थोड़ी देर दबा करके रखें तो आपका कुछ ही देर में दांतों का दर्द ठीक हो जाता है, दांतों का कीड़ा निकल करके बाहर आ जाता है। दोस्तों यहाँ फिर एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दूध को आप अंदर ना निगलें, उसको थोड़ी देर रखने के पश्चात उसको थूक दें। दोस्तों जिन मित्रों को आधा सीसी का दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, तो आप आग की लकड़ी को जला करके उसका धुआं सूंघने मात्र से आधा सीसी का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का चोट का दर्द है, मोच का दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो आप इसको पीस करके उस जगह पर लेप करें जहां आपको दर्द है। तो इसका लगातार 3 से 4 दिन तक प्रयोग करने से वह दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, उस दर्द में विशेष आराम होता है। और यदि आपको उस स्थान पर सूजन है तो इसका 1-2 बार प्रयोग करने मात्र से ही वह सूजन ठीक हो जाती है और दर्द से भी छुटकारा मिल जाता है। और दोस्तों यह कान के दर्द के लिए विशेष लाभकारी है। जिन मित्रों के कान में दर्द रहता है, कान बहता है, तो आप इसके पीले पत्तों को लेकर के, यानी कि जो पत्ते पक जाते हैं वह पत्ते इसके पीले हो जाते हैं, तो आप इसके पत्तों पर सरसों का तेल लगा करके और उसको निचोड़ कर उसका जो रस है उस रस को 1-2 बूंद की मात्रा में कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। जिनका कान बहता है वह कान बहना बंद हो जाता है। दोस्तों ये थे कुछ मदार के फायदे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।